शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सब दस्तक। आज की सोशल मीडिया पर क्या बड़ी खबरें हैं, मैं तेजी से आपको बता दूं। आज संडे है, 7 जून है और कोरोना जो है वो कहर टूट रहा है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जो बड़े 4 महानगर है, कोलकाता, वहां सबसे ज्यादा 60% पेशेंट यही हैं। दिल्ली में हालत ये है कि अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग मरने को मजबूर है। शमशान घाट में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। बहुजन साहित्यकार, बहुजन लेखक, सम्यक प्रकाशक के संस्थापक शांति स्वरूप बौद्ध जी का भी कोरोना से लड़ते हुए सही परिनिर्वाण हुआ है। तो वो खबर है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 8 तारीख से बॉर्डर तो खोल देंगे, लेकिन दिल्ली में अस्पताल जो है वो दिल्ली वालों का होगा। लेकिन बीजेपी अपना चुनावी अभियान शुरू कर रही है। आज से बिहार में कहा जा रहा है कि 150 के करीब उनकी वर्चुअल रैलियां होगी। आज पहली रैली है और उसमें उन्होंने ऐलान किया है कि 72,000 बूथों पर 72,000 एलईडी लगाए गए हैं। एक एलईडी लगाने का खर्चा 20,000 होता है। बाकी आप लोग समझदार हैं। तेजस्वी यादव ने इन्हीं सवालों को लेकर हमला बोला है और उन्होंने आज थाली बजाकर बीजेपी और नीतीश सरकार का विरोध किया है। एक तस्वीर है जो बिंदी, काजल, लिपस्टिक के चेहरे की सुंदरता नहीं बढ़ाते, हौसले के पसीने से निकली खुशबू की पहचान होती है। ये तस्वीरें काफी शेयर हो रही है। बहुजन समाज का है। 10 लाख मनुवादी जुर्म और अत्याचार करते हैं और 2 मनुवादी लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं और हम उनको मसीहा मान लेते हैं। यह भ्रमजाल। अजय नाग ने लिखा है। और विनोद दुआ पर केस दर्ज। प्रिय मित्रों, जाहिर तौर पर भाजपा ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में मेरे खिलाफ FIR दर्ज की है। क्या मुझे इतना फर्क पड़ता है? संपादित किया गया। आप सभी को शुभ रात्रि। ये विनोद दुआ ने लिखा है, उन पर केस दर्ज हुआ। एक तस्वीरें देखिए, ये पूजा पाठ की हो रही है जिसमें बच्चे के नीचे पैर रखा जा रहा है। ये काफी सरल है। ये तस्वीरें सांसद स्वरूप बौद्ध जी का जो निधन हुआ है, परिनिर्वाण हुआ है, उसकी अनिल सागर ने तस्वीरें शेयर की है। देश में आरक्षण अब समाप्त कर देना चाहिए, मिर्ची बाबा है कोई, डॉक्टर ऋषिकेश ने बोला है। तो साधु संत भी जो है वो भी लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं। एक लिस्ट है कि अब आप बताइए कि देश आजाद होने के 14 व्यक्ति देश के राष्ट्रपति बने, उनमें से कितने आरक्षण वाले हैं। 15 प्रधानमंत्री बने, उसमें कितने आरक्षण वाले हैं। 43 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने, 19 मुख्य चुनाव आयुक्त बने, 5 देश के बड़े घोटाले हुए। आप बताइए भारत में कितने दलित ऐसे बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं। आप बताइए देश को बर्बाद कौन कर रहा है। तो ये वो तमाम सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं और मैं इसको बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि सोशल मीडिया जो है वही बहुजन मीडिया है और मैं इसलिए दिखाता रहता हूँ आपको ये सब। तेजस्वी ने एक प्रेस वार्ता की है और कोरोना काल में अभिमन्यु कुमार ने लिखा है, बहुजन है और वो BBC में काम भी कर चुके हैं, कि कोरोना काल में डॉक्टर जान की बाजी लगाकर काम कर रहे हैं, मर रहे हैं। बैंकर काम कर रहे हैं, कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, मर रहे हैं। पत्रकार काम कर रहे हैं, पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन सांसद विधायक आराम फरमा रहे हैं। जब देश को सबसे ज्यादा सांसद की कार्रवाई की जरूरत है, संसद बंद है, विधानसभाएं भी निकम्मी सरकारें हैं। और राजेंद्र चंद्रा ने लिखा है, दाऊद की मौत 7वीं बार, माल्या की मुश्किल 26 बार, नीरव मोदी 17 बार, मारा गया बगदादी 64 बार, दाऊद की संपत्ति 20 बार जब्त, जाकिर नायक का प्रत्यर्पण 35 बार और ब्रिटेन 10वीं बार कोहिनूर लौटाने के बिना शर्त तैयार है। इसी तरह खूब जमा रहे गोदी मीडिया। तो देखा आपने किस तरीके से सबसे ज़्यादा कोरोना कहर ढा रहा है इस समय। और दूसरी ओर वहीं पर जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो 72,000 LED लगाने में व्यस्त हैं। उन्हें जो है उनकी प्राथमिकता वर्चुअल रैली यानी इंटरनेट के माध्यम से रैली करना ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें तो हर हालत में चुनाव जीतना है। उन्हें इससे लेना देना नहीं है कि लोग कितने मर रहे हैं कितने नहीं मर रहे हैं। अगर इस बात से लेना देना होता तो मध्य प्रदेश में सरकार ही क्यों बनाते, उससे पहले ही लॉकडाउन कर देते। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए रुके रहे और कोरोना में एयरपोर्ट पर जिस तरीके से लोगों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए वो इन्होंने की नहीं। बीमारी भारत में फैल गई, उसका दोष सारा जो है पहले तबलीगी जमात पर जड़ दिया। फिर जिन राज्यों में भाजपा की सरकार होती थी, जब उन राज्यों में मज़दूर सड़क पर निकलते थे तो मज़दूरों की गलती बताई जाती थी। और जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं होती थी, जब मज़दूर पलायन करने के लिए निकलते थे तो दूसरी राज्य सरकारों को दोष दिया जाता था। तो ये इसी तरीके से गेम खेल सकते हैं, बाकी और कुछ करना इनके बस की बात नहीं है। दलाल चैन लोग का कारोबार तो ये लगातार है। और एक नए बाबा प्रकट हुए हैं मार्केट में, वो मुंह में मिठाई रख के भक्तों को देते हैं, कोरोना से सावधान रहिएगा इस तरह से। तो वो 5 सेकंड का 4 सेकंड का विजुअल देखिए तो विंडो में इस तरह से चल रहा है। ये फोटो वीडियो से इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। जिस तरह से अमेरिका में फ्लाइट को एक श्वेत ने गर्दन दबा दिया था, जयपुर में पुलिस ने उसी तरह से राजस्थान में की ये फोटो है, जहाँ एक व्यक्ति मास्क पहन के नहीं निकला तो उसको गर्दन उसी तरह से दबा गया है। और अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। अनिल यादव ने
पोस्ट को लिखा है। उसके बाद 1.3 अरब मतलब भारत के सभी लोगों की टेस्टिंग ना तो जरूरी है ना ही संभव, हर्षवर्धन जी ने कहा है। अब इसीलिए 1.3 अरब की आबादी के नाते संभव है, जिसमें हर किसी के नागरिकता को कागज देखे जा सकते हैं। अवांछित आबादी को डिटेंशन कैंपों में भेजा जा सकता है, पर उसकी टेस्टिंग नहीं की जा सकती है। जुमलेबाजी और गोपोरियों की नालायक सरकारें, कहीं डूब मरो, राजेंद्र चंद्रा ने लिखा है। और भारत पाकिस्तान मुस्लिम के बंटवारे को लेकर क्रांति कुमार ने बहुत शानदार लेख लिखा है कि बहुजन समाज की तरक्की होगी राजनीतिक सत्ता हथियाने से, और कुछ नहीं हो सकता, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो लगातार लोग पोस्ट लिख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। और दिलीप मंडल ने लिखा है कि प्रति 10 लाख की आबादी पर भारत में 3281 टेस्ट हुए हैं। ये संख्या कितनी कम है इस बात से समझिए कि स्पेन, पुर्तगाल, रूस और ब्रिटेन में ये संख्या 80,000 है। 1 लाख में से 80,000 लोगों का टेस्ट हो चुका है। टेस्ट के मामले में हम 139वें नंबर के देश हैं। हम खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान 141वें नंबर पर है। तो ये तमाम खबरें हैं जो मैं आपको सुना रहा था। और अब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो है वो शांति स्वरूप जी लोग याद कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया की कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और लगातार बहुजन समाज के लोग जिस तरह से सोशल मीडिया पर जुड़ रहे हैं, उससे उम्मीदें बनती है कि वो दिन दूर नहीं जब टीवी अखबार के पैरेलल बहुजन समाज सोशल मीडिया पर होगा। तो ये वो तमाम सवाल हैं, ये तमाम बहुजन समाज के सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको सोशल मीडिया की तमाम अपडेट जो है वो बताता हूँ। प्रतापगढ़ में लगातार पटेल समाज को जिस तरह से जिंदा जला दिया गया है, महिलाएं वहां धरने पर बैठी हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल कहाँ है, सोहनलाल पटेल की पूरी विरासत संभाल रही हैं। तो जिस तरह से लगातार एट्रोसिटी बढ़े हैं, कास्ट एट्रोसिटी बढ़ी है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लगातार नाराजगी है। कोरोना अपने रौद्र रूप में, लोग कह रहे हैं कि जब कोरोना नहीं था तो लॉकडाउन हुआ, और अब जब कोरोना है तो लॉकडाउन खोल दिया गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात है कि भूख गरीबी बढ़ रही है। सुना है कि BBA MBA किए लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं। तो आपकी क्या रिपोर्ट है, आपकी तरफ से क्या राय है, वो जरूर बताइए। और जो सरकार बिहार में 72,000 बूथों पर LED लगा सकती है, ताज्जुब होता है कि वो लोगों को खाना नहीं पहुंचा पाती है। डबल इंजन की सरकार है। सवाल तो आज पूछा जाना चाहिए अमित शाह जी से, जिनकी पहली वर्चुअल रैली हो रही है जिसमें 72,000 LED लगाया जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।